जब हम सुनीता विलियम्स का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली एस्ट्रोनॉट, है ना? लेकिन उनका सितारों तक का सफर सिर्फ उपलब्धियों का नहीं था। ये डर, असुरक्षा और इंसान के कभी ना हारने वाले जज्बे की भी कहानी है। तो आज हम उस महिला के मन की गहराइयों में उतरेंगे जिसने स्पेस में इतिहास बनाया। चलिए एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जो शायद हैरान कर दे। जब हम किसी एस्ट्रोनॉट के बारे में सोचते हैं तो एक निडर सुपर हीरो जैसी इमेज बनती है। पर सुनीता विलियम्स खुद कहती हैं कि उन्हें अपने करियर के हर एक मोड़ पर बड़ी असुरक्षाएं महसूस हुईं। अब जरा एक नज़र उनकी कमाल की उपलब्धियों पर डालते हैं। 2 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभाली, इतिहास में किसी भी महिला से ज्यादा घंटे स्पेस वॉक किया, अंतरिक्ष में 608 दिन बिताए, और तो और स्पेस में मैराथन दौड़ने वाली वो पहली इंसान है। तो सोचिए, एक तरफ ऐसी रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी और दूसरी तरफ अंदर की असुरक्षा। यही विरोधाभास तो उनकी कहानी को इतना खास बनाता है। आज हम उनके इस सफर को 5 हिस्सों में समझेंगे। उनके मन की दुनिया से लेकर अंतरिक्ष की असलियत, एक जानलेवा संकट, घर वापसी की चुनौती और आखिर में वो नजरिया जो उन्हें अंतरिक्ष से मिला। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। एक एस्ट्रोनॉट का दिमाग। आखिर डर और मुश्किलों से गुजरकर सितारों तक पहुंचने के लिए किस तरह की सोच चाहिए होती है? देखिए, एस्ट्रोनॉट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको डर ही नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है अपने अंदर के शक के बावजूद आगे बढ़ते रहना। विलियम्स को एक एथलीट होने से लेकर स्पेस वॉक सीखने तक हर स्टेज पर असुरक्षा महसूस हुई। उनके लिए आत्मविश्वास तैयारी करने और मुश्किलों का सामना करने से आता है, ना कि पैदाइशी निडर होने से। और ये बात दिल को छू जाती है। कोलंबिया हादसे में अपनी दोस्त कल्पना चावला को खोने के बाद उन्होंने कहा था, हमें ये उनकी याद में करना है। हम उनकी वजह से इस मिशन को रुकने नहीं देंगे। इस त्रासदी ने उनके इरादे को और भी मजबूत कर दिया और दुख आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, स्पेस की असलियत। क्योंकि ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारों और चमकते सितारों की कहानी नहीं है। जरा सोच कर देखिए कि स्पेस में रोज की जिंदगी कितनी कितनी अलग हो जाती है। जैसे अगर कोई रोता है तो आंसू नीचे नहीं गिरते, वो बस आंख पर एक पानी का गोला बनकर टिक जाते हैं। खाने या पसीने की गंध हवा में तैरती रहती है, जाती नहीं है। और स्पेस स्टेशन में लगातार गूंजने, चटकने और चरमराने की आवाजें आती रहती हैं। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, वो पल जब मिशन में कुछ बहुत गलत हो जाता है। हमारा तीसरा हिस्सा, ऑर्बिट में आया संकट। 5 लॉन्च के ठीक बाद बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के पांच बेहद जरूरी थ्रस्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। सिर्फ ये एक नंबर बताता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर थी और तनाव किस लेवल पे होगा। और इतनी बड़ी गड़बड़ी पर सुनीता का रिएक्शन क्या था, वो बताती हैं। मैंने और बुच ने एक दूसरे की तरफ देखा और बस इतना कहा, ओह, ये तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। उनकी ये सीधी और शांत बात दिखाती है कि एस्ट्रोनॉट्स इतने बड़े दबाव में भी कैसे शांत रहते हैं। तो सवाल ये है कि एस्ट्रोनॉट्स ऐसे खतरनाक हालात से निपटते कैसे हैं? पैनिक क्यों नहीं करते? पहला कदम, समस्या को हिस्सों में बांटकर देखो ताकि वो आप पर हावी ना हो जाए। दूसरा, अगले काम पर ध्यान लगाओ जो उनके लिए आईएसएस के साथ सेफ डॉकिंग करना था। और तीसरा, पूरी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो और एक एक करके सुलझाओ। संकट से तो निपट लिया, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अब हम चौथे हिस्से पर आते हैं, घर वापसी का लंबा रास्ता। और धरती पर लौटने की एक शारीरिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये शरीर के लिए एक बहुत बड़ा शौक होता है। देखिए, जीरो ग्रेविटी में आपके शरीर का जो बैलेंस सिस्टम है वो एक तरह से सो जाता है, लेकिन जैसे ही आप धरती पर वापस आते हैं वो अचानक जागता है और इसी वजह से बहुत ज्यादा जी मिचलाता है। छोटी छोटी मसल्स को दोबारा बैलेंस बनाना सीखना पड़ता है और आपकी इंद्रियां नई नई गंध और एहसासों से भर जाती हैं। और ये कहानी सिर्फ लैंडिंग पर खत्म नहीं हो जाती। सोचिए, शरीर को वापस धरती की जिंदगी में ढलने के लिए करीब करीब 1 महीना लग जाता है। ये एक लंबी और मुश्किल रिकवरी होती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर, धरती का नजरिया। इस पूरे कमाल के मुश्किल सफर से आखिर सबसे बड़ी सीख क्या मिली? तो सवाल ये है कि जब कोई इंसान दुनिया से सैकड़ों मीलों पर फंसा हो तो उसे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? और जवाब,
जवाब टेक्नोलॉजी या डर के बारे में नहीं था। जवाब था जमीन पर मौजूद हजारों लाखों लोगों के बारे में। वो हजारों मैसेज जो दुनिया के कोने कोने से, हर धर्म, हर देश, हर तरह की सोच वाले अनजान लोगों ने भेजे थे। सबसे गहरी खोज अंतरिक्ष में नहीं बल्कि धरती पर लोगों की अच्छाई में मिली। और अंत में उनका ये मैसेज, लोग अच्छे हैं, इंसान होने के नाते हम एक दूसरे की परवाह करते हैं और ऐसा लगता है कि ये कहीं खो गया है। हमें बस एक दूसरे को सुनने की जरूरत है। स्पेस से मिली एक बहुत ही सीधी, सरल लेकिन शायद सबसे जरूरी सच्चाई।